सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके पार्ट 11 में ग्रुप 15 के तत्वों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक पढ़ेंगे जिसे अपन कहते हैं फॉस्फीन और इसका सूत्र होता है PH3। फॉस्फीन या PH3 वास्तव में होता क्या है? हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस, हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस मतलब फास्फोरस के साथ जो हाइड्रोजन है वो माइनस के रूप में यहां पर उपस्थित है, इसलिए सबको अपन ने हाइड्राइड बोला। तो हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस इसे अपन कह सकते हैं। अब देखिए इसका निर्माण कैसे करते हैं। निर्माण की विधियां अगर अपन देखें तो सबसे पहली विधि अपन देख रहे हैं प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में फास्फीन का निर्माण किया जाता है व्हाइट फास्फोरस से। और अपन ने जब व्हाइट फास्फोरस मतलब फास्फोरस के अपर रूप वाला वीडियो जब अपन ने पढ़ा तो उस समय मैंने ये आपको बताया भी था कि व्हाइट फास्फोरस से जो फास्फीन का निर्माण हो रहा है इसे फास्फीन जब पढ़ेंगे तो उसके निर्माण के समय भी वापस पढ़ेंगे। तो वो अभिक्रिया देखिए क्या है कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस, इसकी क्रिया अपन कराते हैं कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से। और शर्त क्या है कि वातावरण कैसा होना चाहिए? अक्रिय वातावरण होना चाहिए। और अक्रिय वातावरण मतलब CO2 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया अपन संपन्न कराएंगे। CO2 की उपस्थिति या अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसमें वायु की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न करा दें और उसमें ऑक्सीजन होगी तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी? व्हाइट फास्फोरस से क्रिया करके क्या बना देगी? मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अगर ऑक्सीजन हुई तो वो P4O10 जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, श्वेत धूम उत्पन्न होता है। इसका श्वेत धुआं उत्पन्न करेगा व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन से क्रिया करके। तो व्हाइट फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्रिया न करके ऑक्सीजन से करने लग जाएगा। इसलिए वातावरण कैसा चाहिए आपको? अक्रिय वातावरण चाहिए। तो देखिए क्या बनेगा? फास्फीन बनेगा प्लस NaH2PO2 बनेगा। और ये है इसमें ये तीन तो ये बन जाएंगे यहां पे 3। तो फास्फीन गैस बनी और साथ में बना सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट का निर्माण इसमें होता है और फास्फीन गैस बन गई। अब ये जो प्रयोगशाला विधि है इसमें फॉस्फीन गैस के साथ साथ कुछ सह उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। सह उत्पाद भी इसमें बनते हैं। सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड इसको अपन कहते हैं। फास्फोरस डाइहाइड्राइड इसमें बना और इसमें कुछ मात्रा में रह जाता है P4 मतलब व्हाइट फास्फोरस। ये कुछ मात्रा में जो अभिकारक आपने लिया है ये बिना क्रिया करी अवस्था में यहां पर रह जाता है। अब इसमें देखिएगा जो PH3 बना वो अगर शुद्ध है तो अज्वलनशील है, मतलब वो आग नहीं पकड़ेगा, अज्वलनशील है। लेकिन अगर वो वायु के संपर्क में आ गया,
वायु के संपर्क में क्या हो जाता है, यह जलने लगता है। वायु के संपर्क में आने से यह क्यों जलने लगेगा, क्योंकि इसमें जो P2H4 और जो P4 अशुद्धियां हैं वो आग पकड़ लेती हैं, वो ज्वलनशील हैं। तो वायु के संपर्क में यह जलने लगता है किसके कारण, P2H4 व P4 की उपस्थिति के कारण। इनकी उपस्थिति के कारण यह जलने लगता है। अब इसमें देखिए जो P2H4 है ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। P2H4 है ये ज्वलनशील है। ये वायु के संपर्क में आएगा तो देखिए एक रिंग सी बना लेता है, जलकर ये धुआं की एक वलय बना लेता है और उस धुआं के वलय को वोर्टेक्स रिंग कहते हैं, वोर्टेक्स वलय कहते हैं। किसको कहते हैं वोर्टेक्स वलय, जो फास्फीन के साथ P2H4 बनता है अशुद्धि के रूप में, वो जब वायु के संपर्क में आता है तो उससे एक धुआं का रिंग बनता है, छल्ला बनता है। वो छल्ले को क्या कहते हैं, वोर्टेक्स वलय कहते हैं। अब देखिए अब क्या करें, फास्फीन गैस का शुद्धिकरण करें। तो शुद्धिकरण के लिए क्या करें कि जो फास्फीन गैस अशुद्ध फास्फीन गैस है, उस अशुद्ध फास्फीन गैस को HI में से गुजारते हैं। शुद्धिकरण कर रहे हैं अपन फास्फीन गैस का, तो फास्फीन गैस को HI में से गुजारेंगे तो बनेगा PH4I। और इस PH4I में से HI को हटाने के लिए देखिए HI के साथ क्रिया हो गई फास्फीन गैस की, अशुद्धियों की क्रिया होगी नहीं, तो क्रिया करके ये उत्पाद है ये अशुद्धियों से पृथक हो जाएगा। अब इससे वापस आपको फास्फीन प्राप्त करना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दें तो बन जाता है फास्फीन प्लस NaI प्लस H2O। NaOH की जगह आप KOH भी काम में ले सकते हैं, तो NaI की जगह बन जाएगा KI। तो इस तरह से फास्फीन गैस है, अशुद्ध फास्फीन गैस को HI में से गुजारते हैं तो अशुद्धियां क्रिया नहीं करेगी, फास्फीन गैस क्रिया करके PH4I बना लेता है और इसकी क्रिया NaOH या KOH से कराएंगे तो शुद्ध फास्फीन गैस प्राप्त हो जाता है। ये जो गैस है ये शुद्ध फास्फीन गैस है। तो ये है आपकी प्रयोगशाला विधि। दूसरी विधि देखिए अपन फास्फीन को प्राप्त करते हैं कैल्शियम फास्फाइड से, कैल्शियम फॉस्फाइड से। फास्फीन के निर्माण की दूसरी विधि देखिए आप कैल्शियम फॉस्फाइड से। कैल्शियम फॉस्फाइड का सूत्र होता है Ca3P2। यह है कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया अगर जल से कराते हैं तो बनता है फास्फीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फीन का निर्माण होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु बनेंगे और फास्फीन के बनेंगे 2 अणु, तो ये हो गया आपके पास 6H2O। तो फास्फीन गैस बन गई। अगर कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया HCl से करा दें तो भी फास्फीन गैस बनती है, PH3 प्लस CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा। यहाँ फास्फोरस 2 हैं तो फास्फीन के 2 अणु, यहाँ कैल्शियम 3 है तो कैल्शियम के 3 अणु बनेंगे और ये हो गया 6HCl। तो कैल्शियम फास्फाइड की क्रिया जल से करा दें या HCl से करा दें तो भी फास्फीन गैस का निर्माण होता है। तो ये हैं आपके मुख्यतः 2 विधियां जिनसे अपन फास्फीन गैस बना सकते हैं। अब देखिए अपन देखते हैं फास्फीन गैस की संरचना। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फास्फीन, स्ट्रक्चर ऑफ फास्फीन, फास्फीन की संरचना देखें
तो देखिए जो PH3 होता है उसमें केंद्रीय परमाणु फास्फोरस sp3 संकरित होता है। sp3 संकरण के कारण क्या होगा, इसमें जो बंध होंगे वो चतुष्फलक के कोनों की तरफ अभिविन्यासित होंगे। तो जो केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन युग्मों में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के रूप में और 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो बंध युग्म के रूप में इस तरह से उपस्थित रहते हैं। तो संरचना कैसी हो गई, संरचना हो गई पिरामिडीय। अब यहां पर देखिए इसकी तुलना अगर अमोनिया से करें तो अमोनिया में भी यही स्थिति है, ठीक है ना। अमोनिया में भी सेम लगभग यही स्थिति है कि फास्फोरस पे एक लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर, फास्फोरस पे 3 बंध युग्म तो नाइट्रोजन पे भी 3 बंध युग्म। लेकिन फास्फीन में ये जो बंध कोण है ये होता है 93.6 डिग्री, जबकि अमोनिया में होता है 107 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे। नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो इन बंध के इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी कम होती चली जाएगी और उससे बंध के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण से बंध कोण का मान यूं बढ़ जाता है ना। इन दोनों ही अणुओं में 2 प्रकार के प्रतिकर्षण बल हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। मतलब ये लोन पेयर तो क्या करेगा, इन बंधों को दबाने की कोशिश करेगा प्रतिकर्षण के द्वारा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण हो गया। और बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करके यूं दूर जाने की कोशिश करेंगे, इससे बंध कोण बढ़ेगा। अमोनिया में बंधों के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाने से बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए बंध कोण बढ़ गया। जबकि फास्फीन में फास्फोरस की विद्युत ऋणता का मान बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास होने की बजाय फास्फोरस से दूर होते हैं। दूर होंगे तो बंध युग्म के इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी ज़्यादा होने के कारण बंध युग्म प्रतिकर्षण कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ये जो लोन पेयर है ये बंध युग्म के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा प्रतिकर्षित कर देगा और एक दूसरे को पास ला देगा। तो बंध कोण का मान हो गया 93.6 डिग्री। तो जो फास्फीन है उसमें बंध कोण 93.6 डिग्री है और अमोनिया में है 160 डिग्री। तो ये अपन तुलना भी इसमें कर सकते हैं। दोनों की संरचनाएं पिरामिडीय हैं, दोनों में ही केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3 होता है, दोनों में ही केंद्रीय परमाणु पर एक एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। अब इसी संरचना से अगर अपन देखें तो देखिए अमोनिया में बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ रहे हैं, नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जबकि फास्फोरस में ऐसा होता नहीं है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, वह उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व इस लोन पेयर को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये लोन पेयर आसानी से दान किया जा सकता है। इसलिए जो अमोनिया है उसके क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करने लग जाता है। जबकि फास्फोरस एक तो परमाणु बड़ा है, दूसरा बंध के इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की तरफ आकर्षित नहीं हुए, तीसरा फास्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक भी हैं, इसलिए फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान कम होने से ये लोन पेयर है ना, ये आसानी से दान नहीं किए जा सकते हैं। तो इन दोनों की तुलना अगर अपन करें तो क्या देखते हैं, क्षारीय गुणों का क्रम, किसका क्षारीय गुण ज्यादा है, अमोनिया के क्षारीय गुण फास्फीन से ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि भाई फास्फोरस का आकार बड़ा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने चाहिए, लेकिन फिर भी क्षारीय गुण किसके ज़्यादा हैं, अमोनिया के ज़्यादा हैं। तो आप कारण बता सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो लोन पेयर आसानी से दान किए जा सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फास्फीन। अब अपन देखते हैं फास्फीन के गुणों में सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज।
भौतिक गुणों की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, फास्फीन रंगहीन गैस होती है, रंगहीन गैस है। गंध है वो होती है इसकी सड़ी मछली के समान। और यह काफी टॉक्सिक होती है, काफी पॉइजनस होती है, जहरीली गैस है। सूंघने पर मृत्यु तक भी हो सकती है। जल में अल्प विलय है, वायु से थोड़ी भारी होती है, वायु से भारी होती है। नेक्स्ट भौतिक गुण देखिएगा, अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा में HNO3, Br2 या Cl2 उपस्थित होते हैं, तो क्या होगा, फास्फीन विस्फोटक हो जाती है। यह अशुद्धियां अगर फास्फीन में उपस्थित है तो यह विस्फोटक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एक्सप्लोजिव की तरह कार्य करती है। तो ये है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। अब दूसरे प्रकार के गुण इसके देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो देखिए, अभी अपन ने देखा अमोनिया की और फास्फीन की तुलना करी थी, तो अपन ने देखा कि अमोनिया है वह फास्फीन की तुलना में क्षारीय गुण ज़्यादा दर्शाता है, लेकिन फास्फीन में भी क्षारीय गुण तो हैं। तो देखिए इसका जो गुण है वो क्षारीय गुण। क्षारीय गुण का मतलब ये अम्लों के साथ मिलकर या अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। देखिए कैसे, ये फास्फीन की क्रिया अगर HI से करा देते हैं तो बनता है PH4I, और अगर फास्फीन की क्रिया HBr से करा देते हैं तो बनता है PH4Br। तो फास्फीन है ये अम्लों से क्रिया करके लवण बना रहा है, तो वे यौगिक जो अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, क्षार कहते हैं। तो ये तो है अम्ल और ये क्या हो गया, क्षार, और ये बनने वाले उत्पाद क्या हो गए, लवण। तो ये क्षारीय प्रकृति फास्फीन दर्शाती है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, जो फास्फीन है वह AgCl2CuSO4 में अवशोषित हो जाती है। कैसे, देखिएगा, AgCl2 की क्रिया अगर फास्फीन से कराते हैं, मतलब फास्फीन को AgCl2 में डालते हैं तो बनता है Ag3P2 प्लस HCl। तो देखिए Ag कितने हैं, 3, फास्फोरस कितने हैं, 2, और ये बन गए 6HCl। तो श्वेत धूम्र उत्पन्न होता है HCl का। और वैसे ही आप अगर कॉपर सल्फेट में इसको प्रवाहित करते हैं तो बनता है Cu3P2 और साथ में बनेगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल निकलता है। तो इसमें 3 कॉपर हैं, फास्फोरस हैं 2, तो ये बन गए 3H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और इसमें कॉपर फॉस्फाइड और ये मरकरी फॉस्फाइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से फास्फीन गैस है वो मर्क्यूरी क्लोराइड और कॉपर सल्फेट में अवशोषित हो जाती है और ये उत्पाद उससे बनते हैं। तो ये थे फास्फीन के भौतिक व रासायनिक गुण। अब देखते हैं इसके उपयोग। देखिए, फास्फीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है होम्स सिग्नल तैयार करने में। होम्स सिग्नल देखिए क्या है, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई, अपन एक दूसरे से कम्युनिकेशन मोबाइल से भी कर सकते हैं, सैटेलाइट से भी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो लोग
समुद्र में जहाज लेके निकलते थे, वो अगर कहीं फंस जाते थे तो सहायता के लिए अपन दूसरे को सिग्नल कैसे भेजें। तो उस समय ऐसे कुछ साधन भी नहीं थे कि अपन फ़ोन कर दें या सेटेलाइट का उपयोग कर लें, इस तरह का कुछ था नहीं। तो वो सिग्नल कैसे करते थे कि कैल्शियम कार्बाइड से बना कोई पात्र होता था, जैसे मान लो ये पात्र है कैल्शियम कार्बाइड से बना, इसमें क्या कर देते थे, छिद्र कर देते थे, ये छिद्र कर दिए, और इसमें क्या रखते थे, फास्फीन रखते थे। फास्फीन को इसमें रखते थे और समुद्र में फेंक देते थे। फास्फीन जब वायु के संपर्क में आती है तो जलने लग जाती है और इतना गहरा धुआं उत्पन्न करती है कि वो धुआं कई किलोमीटर ऊपर तक जाता है। तो जब कोई दूसरा जहाज आसपास होता है तो वह इस धुआं को देखता है तो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि वहां पर कोई फंसा हुआ है जिसको सहायता की आवश्यकता है। तो इस तरह के सिग्नल हैं वो जो समुद्र में जहाज लेके जाते थे, वो लोग इसको काम में लेते थे। तो सिग्नल कैसा है, होम्स सिग्नल। ये जीके का प्रश्न भी हो गया, मतलब जनरल क्वेश्चन भी है और कॉम्पिटिशन्स में ये पूछा गया भी है। तो ये फास्फीन का उपयोग। तो ये था फास्फीन। नेक्स्ट वीडियो में अपन फास्फोरस के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक के साथ मिलेंगे। तब तक हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।